जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए VVI क्वेश्चन। ये पार्ट 10 होने वाला है, ठीक है ना। इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखे हैं 1 से लेकर 9 तक, तो प्ले लिस्ट में जाइए जहां आपको बिहार बोर्ड टारगेट बैच 2026 के नाम से मिलेगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज का क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर में इवैल्यूएट है 1 1 1 2 3 4 4 6 9 है, ठीक है ना। इसको हमें क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। इवैल्यूएट मतलब क्या होता है? मान निकालना है। तो देखो, सबसे पहली बात क्या, अगर डिटरमिनेंट में आपके पास 1 1 1 आ गया ना, तो समझो एकदम मजा है, मतलब एकदम क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पहले क्वेश्चन को लिख लो, डिटरमिनेंट को छोटका वाला लेमडा से डिनोट करते हैं। 1 1 1 3 सॉरी यहाँ है 2 3 4 4 6 और 9, है ना। ये क्या हो गया हमारा R1, ये क्या हो गया हमारा R2, ये क्या हो गया हमारा R3, मतलब रो 1 रो 2 रो 3 है। पहले क्या कर लो, इसको 1 1 1 है ना, तो इसको माइनस कर लो एक दूसरे से, तो 0 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो पहले ऑपरेशन करेंगे R1 में, कैसे R1 माइनस R2, और फिर क्या करेंगे R2 में से माइनस करो, तो R2 माइनस कितना है इधर R3, है ना। तो यहाँ पर कितना होगा बोलो, 1 माइनस 1 कितना 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2, फिर R2 माइनस R3 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 4 माइनस 1, 6 माइनस 9 तो माइनस 3, है ना। फिर R3 जैसे है इसको हम वैसे ही लिखेंगे, क्यों? क्योंकि सर हम R3 में ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन करेंगे उसी में सिर्फ चेंज होगा, ठीक है। अब देखो, दो ठो 0 आ गया, अब कैलकुलेशन इजी, तो 0 और फिर माइनस 0 और प्लस 1 करोगे, जिधर जिधर 2 को 0 रहेगा उसी से कैलकुलेशन कर दो, उसी रो से या उसी कॉलम से। तो पहले वाले कॉलम में 0 लेंगे तो कैलकुलेशन नहीं करेंगे, फिर ये वाला माइनस 0 लिखे, फिर भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 1 लिखेंगे तो 1 के सामने वाली छोड़िए, ऐसे और ऐसे, तो क्या होगा माइनस 1 यहाँ माइनस 2, इधर होगा माइनस 3। ये तो 0, इधर कितना 1, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3, बीच में माइनस दे के ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 2, 1 इंटू 3 माइनस 2 1, ये कितना रहा 1। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? नीचे दिख रहा है जी, एकदम झकास। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन फिर इसी के आधारित पर है। देखो 1 1 1 है, तो ये क्या रहा हमारा R1, ये क्या रहा हमारा R2, ये क्या रहा हमारा R3। आप लोग पहले एग्जाम में ऐसे सॉल्यूशन लिख करके यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेना, उसके बाद ऑपरेशन करना, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, यहाँ हम सीधे ऑपरेशन करते हैं। कैसा ऑपरेशन? R1 में से R2 को माइनस करेंगे और R2 में से R3 को माइनस करेंगे, है तब ना 2 ठो 0 हो जाएगा। देखो ना, 1 में से 1 करेंगे तो 0, यहाँ पर आ जाओ, करो 1। देखो ये R1, ये हो गया R2, इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0, 5 में से 7 गया तो माइनस 2, 7 में से 9 गया, ये भी माइनस 2, ठीक है। फिर आ जाओ R2 में से R3 को माइनस कर रहे हैं, तो 1 में से 1 गया तो 0, 7 में से 8 गया तो माइनस 1। समझ में आ रहा है? 9 में से 10 जाएगा तो कितना होगा माइनस 1, है ना। बच क्या गया 1 8 से 1 8 10, है ना। बस सॉल्व कर दो, ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें 2 ठो 0 इधर ही आ रहा है। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, 1 लेकर के सामने वाले छोड़ो, इधर इधर मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस 1 लो, फिर ऐसे लो, या माइनस 5 लो, फिर प्लस 7, जो बेसिक रूल है उससे भी आप सॉल्व करोगे। उसमें क्या होगा, तो समय ज्यादा रहेगा। और एग्जाम में समय रहता है जी, रहता है नहीं रहता है, समय को बचाना है ना। तो इधर के देखो कितना होगा 0, फिर ये वाला माइनस 0 और प्लस 1, 1 लेंगे, 1 के सामने वाली छोड़ो, ऐसे और ऐसे, तो माइनस 2 ये कितना हो जाएगा बोलो 0, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2, फिर माइनस से कैसे मल्टीप्लाई करो माइनस 2 है, ये तो 0 हो गया जी। कोई बात नहीं, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड नंबर में, इफ x 5x बराबर 24, तो कहता है वैल्यू x का निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? x का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, इधर से यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, है ना। पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लीजिए, x 5x बराबर कितना है इधर 24, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो x स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, कौन सा साइन? माइनस का साइन, सुनाई दे रहा है?
फिर इधर करोगे तो -5x बराबर कितना 24। तो एक्स स्क्वायर -5x, इसको इधर बुलाओगे तो -24 बराबर 0। चलो इसका फैक्टर तोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 5x माइनस कितना 24 है, 1 मिनट। हाँ चलो दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि इधर थोड़ा सा एरिया भी हमको देखना पड़ता है ना, कि इधर आ रहा है कैमरा में कि इधर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पढ़ाने वाले टीचर के लिए, जो बोर्ड पर पढ़ाते हैं या मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए। चलो इसका कैसे फैक्टर तोड़ोगे बोलो। यहाँ तो 24, 6 चौका 24 है ना। लेकिन 1 मिनट क्वेश्चन देखना तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर। हाँ यहाँ 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 2 था वो, अरे यहाँ 2x है, यहाँ कितना है 2x है, यहाँ कितना है 2x है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ फैक्टर तोड़ोगे तो 6 चौका 24 है, 6 4 10, तो 6x और माइनस कितना दी 4x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। बराबर तो है। ये क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक कर रहे हैं हम, हो सकता है हमको लिखने में गड़बड़ हो गया होगा। यहाँ से 1 मिनट थोड़ा सा देखते हैं हम। यहाँ पर 10, 1 मिनट, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ भी माइनस कर दो, यहाँ माइनस तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस। तो अब ठीक है, यहाँ प्लस करोगे तो -4x, अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा जी प्लस, ठीक है ना। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 4 और यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ कितना, एक बार x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार x माइनस 6 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू कितना इधर हुआ 6। एक आंसर ये और एक आंसर ये हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक था। चलो 4 नंबर क्वेश्चन है, इफ दिस वन बराबर दिस वन तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसका वैल्यू निकालना है हमें, x का। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन है उसको लिखिए। तो x 2 18 और x बराबर में कितना है इधर 6 2 18 और 6 है ना। तो चलो इधर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो x स्क्वायर माइनस दे के ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 18 दूनी 36 ना होता है जी, ठीक है। अब चलो इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 36, माइनस लेके इधर मल्टीप्लाई करोगे ये भी 36, तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 36 ये तो 0 हो जाएगा। तो देखो x स्क्वायर बराबर कितना 36 उधर जाएगा तो हो जाएगा, तो x बराबर कितना प्लस माइनस 6 हो गया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 5 नंबर क्वेश्चन है, इवैल्यूएट 1 1 1 a b c और यहाँ a क्यूब ये है हमारा b क्यूब और ये है c क्यूब है ना। तो यहाँ देखो 1 1 है तो हमें क्या करेंगे, पहले माइनस कर लो। तो इसके लिए c1 c2 और c3 लिख लो। मतलब ये क्या हो गया, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 में है। तो ऑपरेशन कैसे करेंगे बोलो, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। कैसा ऑपरेशन, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो c1 में कैसा c1 माइनस c2 और c2 में कितना c2 माइनस c2 माइनस कितना c3। इससे पहले क्या किए थे हम r1 माइनस r2 और r2 माइनस r3 किया था हमने। तो यहाँ पर क्या होगा, क्यों r1 में से r3 किए थे हम या r1 माइनस r2 किए थे, क्योंकि वहां पर 1 1 किस में था, रो में था है ना। रो में से रो माइनस करेंगे तब 0। यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तब 0। ये ध्यान से देखो, तो c1 माइनस c2 तो 1 माइनस 1 कितना 0, a माइनस b, यहाँ क्या बचेगा a क्यूब और माइनस b क्यूब हो गया। चलो अब c2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, c2 माइनस c3 तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ हो जाएगा b माइनस c, यहाँ हो जाएगा b क्यूब माइनस c क्यूब, इधर 1c इधर हो जाएगा c क्यूब हो गया। क्लियर है। अब चलो यहाँ पर थोड़ा सा अभी सॉल्व करने से पहले 1-2 स्टेप आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। यहाँ a माइनस बी इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ a माइनस बी इंटू कितना a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट कर दिए, ठीक है। यहाँ चलो 0 b माइनस सी,
इसका भी फॉर्मूला पुट करोगे बी माइनस सी इंटू कितना बी क्यूब प्लस बी सी या प्लस सी स्क्वायर, कितना होता है बी स्क्वायर प्लस बी सी या प्लस सी स्क्वायर। लास्ट वाला टर्म जैसे इसको वैसे उतार दो 1 सी और इधर सी क्यूब, यहाँ स्क्वायर है जी, ठीक है। अब देखो a माइनस बी यहाँ तो जीरो ही है तो कॉमन आ जाएगा पहले वाले से a माइनस बी। दूसरे में देखो b माइनस सी और यहाँ जीरो, ये भी कॉमन b माइनस सी, यहाँ कितना जीरो, इधर कितना बचेगा 1, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस कितना इधर b स्क्वायर, यहाँ कितना होगा जीरो, इधर 1, यहाँ कितना b स्क्वायर प्लस बी सी या प्लस कितना c स्क्वायर 1 c और c क्यूब, है ना। अब सॉल्व करोगे एकदम इजी वे में बनेगा। देखो कैसे, यहाँ कितना है, ये पहले इसको लिख लो a माइनस बी माइनस सी, इधर कितना ऐसे क्या समझाए थे, जिधर दो ठो जीरो रहेगा वहीं से सॉल्व करेंगे। करो 0 0 ऐसे, तो 0 माइनस 0 और प्लस 1 1 लेंगे तो 1 के सामने वाले छोड़ो, तो 1 के सामने कौन है, ये है और ये है, तो क्या बचेगा 1 1, इधर बचेगा 1 और इधर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस कितना बी स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा 1, इधर बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर, है ना। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, हैं करो मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, इधर कितना ऐसे करोगे मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस देके इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, प्लस माइनस कट गया वो, तो क्या बचा a माइनस बी माइनस सी बच गया। अब इधर से देख लो, यहाँ पर से क्या कॉमन लोगे, इसमें से यहाँ देखो b यहाँ और b यहाँ, b कॉमन ले लोगे तो c माइनस a, है ना। और इस दोनों को एक साथ लिख लो तो c स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर को ब्रैकेट में लिख दिए। समझ में आया क्या किया, फिर से सुनो, b और b कॉमन ले लिए तो यहाँ c माइनस a, ये दोनों को ब्रैकेट में लिख लिए, ठीक है। अब चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ देखो b इंटू सी माइनस ए, ठीक है। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार इस दोनों को ऐड कर दीजिए, एक बार इस दोनों को घटा दीजिए, तो c माइनस ए और c प्लस ए हो जाएगा। c माइनस ए यहाँ भी है कॉमन ले लोगे तो a माइनस बी माइनस सी, और कॉमन लिए हमने c माइनस ए, तो यहाँ क्या बचा b बचा, यहाँ क्या बचा c और प्लस ए बचा, ठीक है। यहाँ फाइनली लिखेंगे a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, इसको सरिया के लिख लो तो a प्लस बी प्लस सी, यही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी इस क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए भी दे देता है आपके एग्जाम में, इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए, है ना। कभी ए बी सी में पूछेगा तो कभी एक्स वाई जेड में पूछेगा, तरीका तो यही रहेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, यहाँ एकदम बैठ जाएगा, ठीक है ना। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपके पास क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।